हम अभी शुरू करते हैं डॉम मैनिपुलेशन कैसे करना है। यानी कि हमारे जो भी एलिमेंट्स होते हैं HTML के, उसके साथ वर्क कैसे करना है। ठीक है। डॉम का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यानी कि जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर जो भी एलिमेंट्स होते हैं या फिर टैग जो होते हैं, HTML के टैग जो होते हैं, उसके ऊपर हमें वर्क करना है अभी। यानी कि क्या करना है, हमारा जो भी एलिमेंट है उसकी वैल्यू गेट करनी है या फिर उसको वैल्यू सेट करनी है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, वैल्यू गेट और सेट किया जाता है। ठीक है। तो वो कैसे किया जाता है वो देखेंगे कि जो भी हमारा HTML का एलिमेंट है उसको वैल्यू कैसे असाइन की जाती है या फिर उसकी वैल्यू कैसे उससे गेट की जाती है। तो गेट करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस है जो मैक्सिमम टाइम यूज किए जाते हैं। वो है, टेक्स्ट का एक फंक्शन है। टेक्स्ट का फंक्शन क्या करता है, जो भी कंटेंट हमने सिलेक्ट किया है तो उस कंटेंट की वैल्यू क्या करता है, वो गेट करता है। यानी कि सिर्फ टेक्स्ट गेट करता है। ठीक है। कि जो टेक्स्ट है वो क्या करता है, जो भी हमारा एलिमेंट है उसके टेक्स्ट को गेट करता है या फिर उसके अंदर जो भी कंटेंट होता है, टेक्स्ट कंटेंट, उसे वो गेट कर लेता है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, HTML का मतलब उसके बाद क्या आता है, HTML एक फंक्शन आता है। वो क्या करता है, जो भी हमारा HTML के टैग्स होते हैं। ठीक है। मतलब सपोज कि मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ टैग सिलेक्ट किया, उस पैराग्राफ टैग को मैंने HTML के साथ सिलेक्ट किया। सपोज अज्यूम करो कि ये टेस्ट जो आईडी है वो पैराग्राफ का है और मैं क्या कर रहा हूँ, HTML उसके ऊपर अलग मतलब चेक कर रहा हूँ। तो क्या करेगा वो, HTML मतलब मेरे पैराग्राफ के अंदर अगर बी टैग है या फिर बोल्ड टैग का जो एलिमेंट है वो अगर वहां पे है तो वो बी टैग के साथ कंटेंट गेट करके देगा। टेक्स्ट जो होता है, टेक्स्ट क्या करता है, अगर आपके पास बी टैग है तो वो बी टैग नहीं लेगा, सिर्फ उसके टेक्स्ट कौन से है वो ही लेगा। तो ये डिफरेंस होता है टेक्स्ट और HTML में। और वैल जो होता है, बेसिकली वैल कहाँ पे यूज किया जाता है, वैल बेसिकली यूज किया जाता है फॉर्म फील्ड्स के ऊपर। फॉर्म फील्ड्स यानी कि जो हमने कल देखा था, मतलब बूटस्ट्रैप के लास्ट सेशन में देखा था, जो कि टेक्स्ट बॉक्स होते हैं या फिर टेक्स्ट एरिया होता है, ड्रॉप डाउन्स होते हैं या फिर कोई चेक बॉक्स होते हैं। मतलब जो फॉर्म टैग के अंदर यूज होने वाले एलिमेंट्स होते हैं उसके लिए हम वैल यूज करते हैं। ठीक है। अब वैल बेसिकली कहाँ यूज किया जाता है, जब हम कोई कॉन्टैक्ट का फॉर्म है या फिर कोई फॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल कोई फॉर्म है, उसका डेटा सेव करना है या फिर उसका डेटा असाइन करना है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, वैल यूज करते हैं। HTML टेक्स्ट कब यूज किया जाता है, सपोज कि हमारे पास कोई एलिमेंट्स है, उसकी वैल्यू गेट करनी है या फिर उसको वैल्यू सेट करनी है। ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट और HTML। अब टेक्स्ट और HTML में डिफरेंस क्या बताया मैंने, टेक्स्ट जो होता है वो सिर्फ टेक्स्ट गेट करता है और HTML जो होता है, मतलब नाम में ही एक्चुअली उनके, टेक्स्ट टेक्स्ट गेट करता है, HTML के कंटेंट के साथ उसे गेट कर देता है। ठीक है। ये होता है बेसिकली दोनों का डिफरेंस। और वैल क्या करता है, फॉर्म फील्ड्स के ऊपर वर्क करता है। उसके बाद में गेट का एक और मतलब गेट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, वो है एट्रीब्यूट का ऑप्शन। एट्रीब्यूट बेसिकली यूज कब किया जाता है, जब सपोज कि हमें कोई एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट करनी है। एट्रीब्यूट यानी कि क्या, हमारे पास जैसे ID ए भी एक एट्रीब्यूट है, href ए भी एक एट्रीब्यूट है। हम ऐसे कस्टम एट्रीब्यूट्स भी ले सकते हैं और उसकी वैल्यू हम गेट कर सकते हैं। और एट्रीब्यूट्स को वैल्यू सेट भी किया जाता है एट्रीब्यूट के जरिए। सपोज कि ऐसा एक एलिमेंट है जिसको कोई एट्रीब्यूट है, फॉर एग्जांपल XYZ, हमारे हमने कस्टम एट्रीब्यूट डाल दिया और उसकी कोई वैल्यू है। ठीक है। तो उस वैल्यू को हमें गेट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, गेट, और उस एट्रीब्यूट का मतलब ATTR एक फंक्शन है, मेथड है, उस मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं, उस एट्रीब्यूट की वैल्यू लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे href दिखाया है तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, और मतलब कस्टम भी ले सकते हैं XYZ। जैसे मैंने बताया कि XYZ अगर यहाँ पे डालूंगा तो XYZ अगर एट्रीब्यूट मेरे पास रहेगा इस ID के लिए, तो क्या करेगा वो, एट्रीब्यूट की वैल्यू मुझे गेट करके देगा। ठीक है। तो ये होता है बेसिकली गेट के लिए। तो ये चार ऑप्शन है हमारे पास गेट करने के लिए, टेक्स्ट, HTML, वैल और एट्रीब्यूट का ATTR। तो ये चार डिफरेंट टाइप्स है जिसको हम यूज कर सकते हैं वैल्यू गेट करने के लिए। उसके बाद उसको वैल्यू सेट कैसे की जाती है, कोई एलिमेंट होता है या फिर कोई भी कंटेंट होता है HTML का, उसको वैल्यू सेट कैसे की जाती है। तो सेट करने के लिए भी क्या होता है, सेम फंक्शंस है, सेम मेथड्स है, टेक्स्ट, बस अब क्या था, ऊपर क्या किया था, टेक्स्ट के अंदर कोई टेक्स्ट नहीं था। मतलब क्या है, अगर सिर्फ फंक्शन कॉल किया, डिफॉल्ट फंक्शन कॉल किया तो वैल्यू गेट करके देगा।
और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वैल्यू पास की, यानी कि पैरामीटर पास किया। ठीक है, इस टेक्स्ट के फंक्शन है या फिर मेथड है, उसे मैंने क्या किया, एक पैरामीटर पास किया जो मेरा स्ट्रिंग है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, इस स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, उस कंटेंट को पास कर दे रहा है। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, सेट करने के लिए। तो सेट करने के लिए आपने क्या दिखा बताया मैंने, जो विदाउट पैरामीटर, मतलब कोई भी नहीं, डिफॉल्ट फंक्शन अगर कॉल करते हैं, सेम HTML भी है, टेक्स्ट भी है, और वैल भी है, वैसे एट्रीब्यूट का ATTR भी है। सभी जगह पे जैसे ऊपर क्या किया था, फिर से देखते हैं। यहाँ पे क्या किया है, पैरामीटर नहीं है। ठीक है, तीनों में पैरामीटर नहीं है, तो पैरामीटर नहीं, इसका मतलब क्या होगा, हमारी वैल्यू गेट होगी। और नीचे क्या किया है, उसको कोई स्ट्रिंग पास की है। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट में क्या किया है, एक नॉर्मल स्ट्रिंग पास की, तो क्या होगा, उस आईडी के लिए वो स्ट्रिंग असाइन हो जाएगी। HTML में क्या किया है, ये बोल्ड टैग के साथ किया है। मतलब क्या होगा, यहाँ पे बोल्ड टैग भी यहाँ पे अप्लाई होगा, और बोल्ड टैग के साथ वहां पे क्या होगा, हमारा HTML असाइन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, वैल। अब एक वैल कहाँ यूज होता है, जैसे कि ऊपर में फॉर्म कंट्रोल में होता है, फॉर्म यहाँ पे फॉर्म फील्ड्स में होता है, वैसे ही यहाँ पे भी होता है फॉर्म फील्ड्स के ऊपर। यानी कि अगर मैं ये सपोज कि ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स का आईडी है, और मैं यहाँ पे यूजर नेम पास कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मेरा जो भी टेक्स्ट है ये यहाँ पे पास किया हुआ, वो उस टेक्स्ट बॉक्स को असाइन हो जाएगा। ठीक है, वैसे ड्रॉप डाउन अगर मेरे पास है, तो ड्रॉप डाउन की वैल्यू जो यहाँ पे मैं पास करूंगा, अगर उस ड्रॉप डाउन में वो वैल्यू है, तो वो वहाँ पे सिलेक्टेड हो जाएगी, अदरवाइज ब्लैंक सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये होता है उसका वैल, HTML और टेक्स्ट। ठीक है, बस एट्रीब्यूट में एक छोटा सा डिफरेंस है। जैसे कि ऊपर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या किया है, ATTR href है, यानी कि मुझे एट्रीब्यूट देना होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट पास करना होता है कि एट्रीब्यूट क्या है। अगर एट्रीब्यूट पास किया, तो उस की वैल्यू मुझे मिलेगी। यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर है वो। ठीक है, एक पैरामीटर मैं पास कर रहा हूँ, वो मेरा एट्रीब्यूट का नेम है। और नीचे आप देख रहे होगे सेकेंड पैरामीटर। ठीक है, कॉमा करके मैंने सेकेंड पैरामीटर पास किया, मतलब एट्रीब्यूट का नाम, और उस एट्रीब्यूट को कौन सी वैल्यू असाइन करनी है, एट्रीब्यूट ATTR, उसके बाद एट्रीब्यूट का नाम, और एट्रीब्यूट की वैल्यू। ठीक है, ये होता है एट्रीब्यूट को वैल्यू असाइन करने के लिए। और सपोज सब में, मतलब ये सिंगल वैल्यू हमने असाइन की, मल्टीपल वैल्यूज अगर असाइन करनी है, तो कैसे कर सकते हैं। सपोज कि ये आईडी है, अब यहाँ पे सिर्फ एक एंकर टैग का एग्जांपल दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एंकर टैग में होता है, ए कौन से भी टैग में हो सकता है। मैं दिखा दूंगा कौन से भी टैग में कैसे वर्क होता है। बट सपोज कि ये एंकर टैग था हमारा, तो एंकर टैग में यहाँ पे क्या किया मैंने, ATTR href। अज्यूम करो कि मेरे पास एक ऐसा एंकर टैग है जहाँ पे मुझे लिंक, मतलब मल्टीपल जगह पे मल्टीपल टाइम अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे href ऐसे सेट करते हैं, href कोलन, उसके बाद में वैल्यू। अब मल्टीपल वैल्यूज, यानी कि यहाँ पे टाइटल सेट किया है, वैसे हम टारगेट सेट कर सकते हैं, वैसे हम और भी कोई एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स को भी सेट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट की वैल्यू, एट्रीब्यूट सिर्फ, उसके बाद में एट्रीब्यूट का नाम, एट्रीब्यूट की वैल्यू। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिर्फ कॉमा सेपरेटेड है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे ऊपर में कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिया है सब कुछ, वैसे नीचे क्या किया है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, सॉरी पैरेंथेसिस के अंदर कर्ली ब्रेसेस लिए है, और फिर उसको क्या किया है, हमारे एट्रीब्यूट्स ऐड किए हैं। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे एट्रीब्यूट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली एट्रीब्यूट्स को सेट करने के लिए। तो अब हम इसको सेट करके देख सकते हैं, या फिर उसको क्या करते हैं, हम वैल्यूज को गेट करके सेट करके देख लेते हैं एग्जाम्पल में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक्चुअली क्या किया है, ऑलरेडी एग्जाम्पल बना के रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, उसको रन कर देता हूँ, UI दिखा देता हूँ पहले। इस तरह से UI है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे देखते हैं पहले। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, इस पैराग्राफ को मैं क्या करूंगा, गेट करूंगा। मतलब अगर मैं इस पैराग्राफ को गेट करूंगा, इस बटन पे क्लिक के ऊपर, मैंने कोड नहीं किया है, jQuery का कोड नहीं किया है, सिर्फ डिजाइन बना के रखी है। ठीक है, jQuery का कोड हम यहाँ पे करेंगे। डिजाइन को मैं, मतलब ये पैराग्राफ जो है मेरा, फॉर एग्जांपल इसका जो भी आईडी है, ठीक है, आईडी कैसे लेना है UI से, मैं ये भी बता दूंगा अभी यहाँ से। और इसके क्लिक के बाद इसको मैं अलर्ट में लूंगा, अलर्ट या फिर कहीं भी हम
जो भी करना चाहते हैं, ठीक है। बेसिकली हम अलर्ट में लेंगे अभी, तो अलर्ट कैसे करना है यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे मतलब जो भी है, यहाँ पे मैं कुछ भी डालूंगा उसको गेट करूंगा। ये जो ड्रॉप डाउन है इसकी वैल्यू यहाँ से लूंगा, यहाँ पे गेट करूंगा। अलर्ट सब ये जो सब है इसको मैं अलर्ट में कर दूंगा, ठीक है। एक अभी यहाँ पे गो टू गूगल है, इसको मैंने वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अगर मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो गूगल पे जा रहा है, ठीक है। ये मेरा यूआई है गेट के लिए। वैसे इधर है सेट के लिए, ठीक है। तो सेट के लिए क्या कर रहा है ये, इसको मैं क्या करूंगा, एक कोई वैल्यू इसको सेट कर दूंगा, ठीक है। मतलब इसके जगह पे वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में इसमें मैं क्या करूंगा, अब कोई वैल्यू यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डालूंगा, या फिर इस कंट्रोल की वैल्यू इसमें डालूंगा, या वैसे यहाँ पे एचटीएमएल में कोई कंट्रोल की वैल्यू डालूंगा ड्रॉप डाउन में। तो एक बार इसमें से इसको कैसे सिलेक्ट करना है ये दिखाऊंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अभी इस पे मैं क्लिक करूँ तो कोई लिंक नहीं है, ठीक है। उसको सेट करूंगा, लिंक सेट करूंगा, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स कैसे सेट करने हैं वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये यूआई है, इसके ऊपर हम काम करेंगे। कैसे करेंगे अब देख लेते हैं, ठीक है। मैं जाता हूँ कोड में फिर से। अब गेट और सेट के लिए मेरे पास एक अलग फाइल है, ठीक है। और ऐड और रिमूव के लिए अलग सी फाइल है। ऐड और रिमूव हम बाद में देखेंगे, बट गेट और सेट के लिए क्या है, एक फाइल यहाँ पे बनाई है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टास्क हमारे इस यूआई से क्या करना है, इस पैराग्राफ का एचटीएमएल लेना है और इसी पैराग्राफ का टेक्स्ट भी लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली नॉर्मल टेक्स्ट है एक्चुअली। हम यहाँ पे एक बोल्ड, मतलब पहले क्या करूंगा मैं, थोड़ा सा चेंज कर लूंगा। कहाँ पे, गेट सेट पे। ये मेरा पैराग्राफ का डिव है, जहाँ पे मैं जाता हूँ, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल बी टैग ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं और एक छोटे से कंटेंट डाल देता हूँ, सपोज कि इतना सा, ठीक है। मतलब क्या किया मैंने, बी टैग यहाँ पे एडेड है अभी। चलो देखते हैं यूआई पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट, और साथ में यहाँ पे क्या है, लोरेम का बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं सेट सॉरी गेट वैल्यू करने के बाद एचटीएमएल में क्या आता है और टेक्स्ट में क्या आता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं आईडी लेता हूँ, आईडी यूआई से आईडी मुझे लेना है, तो कैसे लेना है, ठीक है। अब ये दिखाता हूँ मैं, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मैं इसको डॉकर की पोजीशन चेंज कर देता हूँ अभी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा एक पैराग्राफ मुझे चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे ये जो आइकन दिख रहा है, ठीक है, मतलब जो हमने कल देखा था कि टॉगल डिवाइस एनिमेशन, मतलब कल मतलब लास्ट बूटस्ट्रैप के सेशन में, तो उसी के बाजू में एक आइकन है एरो का, उस पर क्लिक करना है और जिसको इंस्पेक्ट करना है उस पर जाके क्लिक करना है, ठीक है। मैं पैराग्राफ पे जाके क्लिक किया तो यहाँ पे देखो पैराग्राफ सिलेक्टेड है। उसके अंदर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है नॉर्मल टेक्स्ट भी यहाँ पे है, यहाँ पे एक बोल्ड टैग भी है, ठीक है। अब यहाँ पे उस पैराग्राफ का आईडी दिख रहा है टेस्ट पी, ठीक है। मैं यहाँ से उसको कॉपी कर लेता हूँ अभी, ठीक है। ये एक ऑप्शन है यहाँ से कॉपी करने का। दूसरा ऑप्शन होता है, इस पैराग्राफ के राइट क्लिक करो, उसके बाद में कॉपी का यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से कॉपी करो और कॉपी सिलेक्टर करो, ठीक है। दो ऑप्शन है, कॉपी सिलेक्टर करो तो जो सिलेक्टर वहाँ पे होना चाहिए वो सिलेक्ट करेगा, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ कि ये कैसे आता है और हमें क्या करना है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, मैं जाता हूँ हमारे जेएस के फाइल में और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। अभी के लिए उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या आ गया, हैश टेस्ट पी, ठीक है। ये सिलेक्टर आ गया उसका, क्यों, क्योंकि इसका आईडी है, राइट। इस आईडी को मुझे सिलेक्ट करना है। तो क्या हुआ, जैसे मैंने इसको कॉपी किया सिलेक्टर के साथ, तो क्या हुआ, आईडी है इसलिए हैश आ गया और जो मेरा आईडी है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करना है, हमारे मतलब कोड में यूज करना है। तो अब सिलेक्टर कैसे यूज किया जाता है, डॉलर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर हमें वो आईडी डालना होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहला टेक्स्ट यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है डॉट टेक्स्ट, ठीक है, सिंपल। इतना किया तो क्या होता है, हमारा जो भी टेक्स्ट होगा वो सिलेक्ट होके आएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उस टेक्स्ट को इस बटन के क्लिक के ऊपर लेना है, ठीक है। तो इस बटन का क्लिक जो है वो मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब आईडी यहाँ पे क्या है, मेरा गेट पी उसका आईडी है। यहाँ से मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और सेम डॉलर ब्रैकेट के अंदर मेरा आईडी है, तो आईडी डॉट क्लिक, राइट। क्लिक किया मैंने
और उसके अंदर मुझे क्या करना है, क्लिक का कॉल बैक फंक्शन, और उसी में क्या करता हूँ, सिंपल अलर्ट में डाल देता हूँ। ठीक है, इस वैल्यू को सिंपल अलर्ट में डाल देता हूँ। अभी डायरेक्टली क्या करता हूँ, वो सिलेक्टर जैसे यूज किया है वैसे के वैसे अलर्ट में डाल देता हूँ, और बाद में दिखाऊंगा कि वेरिएबल में कैसे लेना है उसको। ठीक है, इसको क्या अलर्ट में मैंने पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या क्या, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरा बटन है, ठीक है, उसके क्लिक के ऊपर क्या होगा, जो मेरा आईडी है टेस्ट पी, उसका टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट होगा, और क्या किया मैंने, अलर्ट के अंदर डाला है, मतलब अलर्ट आएगा उसका। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और दिखा देता हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट, मतलब यहाँ पे गेट बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो क्या हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंटेंट यहाँ पे लोरेम जो भी है, लोरेम आई मतलब जो भी यहाँ पे कंटेंट है यहाँ पे आ गए, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लास्ट के 2 वर्ड्स जो है वो हमारे बोल्ड में थे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट के जगह पे एचटीएमएल डालता हूँ, तो कैसे दिखेगा। लेट्स से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और इसके जगह पे सिर्फ टेक्स्ट की जगह पे एचटीएमएल डाल देता हूँ। ठीक है, तो एचटीएमएल डालने के बाद क्या होगा, जो भी मेरा एचटीएमएल है उसके अंदर का सभी सिलेक्ट होके आना चाहिए। ठीक है, तो इस पे मैं अगर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे मेरा वो टैग के साथ सिलेक्ट होके आ गया। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली HTML और टेक्स्ट का डिफरेंस। HTML मतलब क्या, पूरा HTML जो कंटेंट है वो सिलेक्ट होके आएगा, और टेक्स्ट मतलब क्या, नॉर्मल वो जो टेक्स्ट है वही सिलेक्ट होके आएगा। ठीक है, अब ये होता है बेसिकली नॉर्मल टेक्स्ट सिलेक्ट करने के लिए, मतलब HTML और टेक्स्ट जो होता है, नॉर्मल टेक्स्ट जहाँ पे होके, मतलब पैराग्राफ है, स्पैन है, या फिर जहाँ पे हम मतलब डिव में भी हम नॉर्मल टेक्स्ट डालते हैं, तो वो टेक्स्ट सिलेक्ट करने के लिए होता है। और वैल जो होता है वो होता है बेसिकली ऐसे कंट्रोल्स के ऊपर, जो टेक्स्ट बॉक्स है, ड्रॉप डाउन है। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स और ड्रॉप डाउन लिया है, आप प्रैक्टिस के लिए और भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिए हैं, इसको देखते हैं कि कैसे ये वर्क होता है। ठीक है, और सपोज अब मतलब जो क्वेश्चन है कि मतलब अलर्ट को कैसे मॉडिफाई किया जाता है, तो अलर्ट को मॉडिफाई करने के लिए या फिर स्टाइल्स देने के लिए हमें अलर्ट उसके तरह से अलर्ट लेने होते हैं। जो नॉर्मल अलर्ट है उसमें ये वर्क नहीं करता है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो मतलब डिजाइन है वैसी करनी पड़ती है। मैंने क्या किया है, सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पे ले रहा हूँ, अलर्ट नहीं कर रहा हूँ कुछ, जो टेक्स्ट है उसको लेके मैं अलर्ट कर रहा हूँ। डिजाइन करने की बात अलग की है, वो नेक्स्ट पार्ट है, हम डिजाइन कैसे करेंगे अलर्ट को। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट गेट किए और HTML गेट किया। ठीक है, उसके बाद में जो टेक्स्ट है मतलब वैल है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, देखते हैं। मैं जाता हूँ कोड में, और जो मेरा टेक्स्ट का कंट्रोल है उसकी आईडी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट नेम है मेरा, उसके बाद में मेरा टेक्स्ट गेट वैल्यू है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ सीधा, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेम फंक्शन आने वाला है, तो इसलिए मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे दिखाऊंगा कि कोई वैल्यू जो होती है वेरिएबल में कैसे लेनी होती है। ठीक है, सपोज कि ये वैल्यू जो है मुझे वेरिएबल में लेनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वैर। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए 2 ऑप्शन है, वैर या फिर लेट। ठीक है, वैर यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेम इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर डॉलर, ब्रैकेट के अंदर हैश जो नाम का आईडी है वो। ठीक है, डॉट वैल। तो ये हो गया मेरा वैल्यू सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मेरी क्या होगी, इस नेम वेरिएबल में मेरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं अलर्ट कर देता हूँ अभी, अलर्ट, सॉरी अलर्ट, और यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है, तो क्या होगा, जो भी मेरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर होगा वो अलर्ट में आ जाएगा जब मैं इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, देखते हैं। अभी मैं सीधा अलर्ट कर देता हूँ तो क्या हो रहा है, ब्लैंक, कोई नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ डाल देता हूँ और अलर्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को मतलब गेट करने के लिए। उसके बाद में ड्रॉप डाउन के लिए कैसे होता है, सेम। ठीक है, इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। उसके बाद जो आईडीज है उसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, कोड सेम होने वाला है इसलिए मैं सीधा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ।
ये कॉपी किया, उसके बाद में ड्रॉप डाउन जो है उसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। और ये सेम कोड होने वाला है, सिर्फ मैंने आईडी चेंज की है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले मैं कोड को दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, प्लीज सिलेक्ट के लिए 0 वैल्यू है, HTML के 1 है, वैसे ही ओके। यहाँ पे C# और एंटिटी फ्रेमवर्क को डुप्लीकेट हो गया, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं और गेट करते हैं, ठीक है। 0 आना चाहिए, आ गया। क्यों? क्योंकि प्लीज सिलेक्ट है, यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट की वैल्यू क्या है, 0। वैसे अगर मैं यहाँ पे कोई और सिलेक्ट करता हूँ और गेट करता हूँ तो इसकी 6 वैल्यू आ गई, ठीक है। ASP.NET की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं 6 है, ठीक है। तो उस तरह से क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट करके देता है, ठीक है। अब सेम एट्रीब्यूट को कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो लेनी होगी, ठीक है। अब मैं जाता हूँ, इस एंकर टैग को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है। मेरे पास जो आईडी है वो है ALNK, ठीक है। अभी क्या करता हूँ, ठीक है, अभी के लिए मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा आईडी रहेगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ALNK डाल देता हूँ, ठीक है। अभी ALNK को क्या है, एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना है, तो ATTR। अब एट्रीब्यूट की कौन से एट्रीब्यूट की वैल्यूज मुझे सिलेक्ट करनी है। अब सपोज मेरे पास कौन से एट्रीब्यूट्स है, टारगेट है, href है, ठीक है। हमने href एग्जांपल में देखा था, मैं टारगेट के लिए दिखा देता हूँ, ठीक है। टारगेट कैसे सिलेक्ट, मतलब कौन सा भी एट्रीब्यूट हम यहाँ पे ले सकते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि href ले सकते हैं, ठीक है। मैं जाता हूँ कोड को, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमारा जो एट्रीब्यूट है इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, टारगेट, ठीक है। और कौन से क्लिक पे में करना है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इस बटन के क्लिक के ऊपर, कौन सा बटन है वो, गेट लिंक, ठीक है। इसको ले लिया, जाता हूँ कोड पे और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा एट्रीब्यूट टारगेट है उसकी वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट करके देगा, ठीक है। अब यहाँ पे डाल देता हूँ टारगेट, ठीक है। तो टारगेट मतलब मीनिंगफुल नेम रहना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब करते हैं इसको रन। अब यहाँ पे देखो टारगेट में क्या है हमारा, ब्लैंक है, अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। गेट करता हूँ, यहाँ पे आ गया। तो ये होता है बेसिकली वैल्यूज को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो मतलब बेसिकली गेट कैसे की जाती है वैल्यू, इस तरह से, ठीक है। अब सेट कैसे की जाती है ये एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। सेट करने के लिए क्या है, सेम मैं क्या करता हूँ, अब ये जो वैल्यूज है इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि सब कुछ सेम होने वाला है, सिर्फ आईडी चेंज हो जाएगी मेरी, राइट। तो जाते हैं हम UI पे फिर से एक बार, यहाँ पे मुझे आईडी सिलेक्ट करनी है सबकी। इस पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और जो मेरा सेट पी है इसका आईडी मेरा यहाँ से ले लिया, ठीक है। गेट पी की जगह पे सेट पी आएगा, और टेस्ट पी की जगह पे क्या है मेरा, वहां पे देख लेते हैं एक बार। ये है ओके, टेस्ट सेट पी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, HTML को और टेक्स्ट को भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अलर्ट नहीं करना है अब हमें, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू सेट करनी है ना, तो यहाँ से मैं अलर्ट को निकाल देता हूँ, ये जो अलर्ट है ये भी निकाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ टेक्स्ट यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। हेलो, सॉरी, हेलो जेस, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टेक्स्ट डाल दिए, और यहाँ पे अब सेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो वो पैराग्राफ की जगह पे क्या आ गया, वो वैल्यू आ गई जो हमने सेट की। अब क्या करते हैं, सेम मैं जाता हूँ सेट पी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ हेलो, और यहाँ पे मैं बोल्ड टैग अप्लाई करता हूँ, ठीक है, जेस, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और सेट कर रहा हूँ, तो ये जो जेएस है वो क्या हो गया, बोल्ड में आ गया। मतलब मैंने HTML सेट किया, टेक्स्ट नहीं किया, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, ट्राई करके देखते हैं कि अगर मैं
इसको टेक्स्ट में डालता हूँ तो क्या होता है, ठीक है। मैं इसको रिप्लिकेट करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ और इसको मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी टेक्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। देखा, मतलब क्या हो गया, मैं बोल्ड करना चाहता हूँ इसको, बट टेक्स्ट के जरिए अगर करता हूँ तो क्या होगा, जैसा मैंने सेट किया है वैसे का वैसा यहाँ पे सेट होगा। मतलब बी टैग था वो वैसे का वैसा बी टैग यहाँ पे सेट हो गया। मुझे HTML सेट करना होगा तो HTML का यूज करके सेट करना होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है HTML और टेक्स्ट में, ठीक है। अभी के लिए हम इसको कमेंट करते हैं, इसको अनकमेंट करके रख देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, किसी वैल्यू को अगर सेट करना है, मतलब ये वाला, ठीक है, किसी ड्रॉप डाउन को या फिर टेक्स्ट बॉक्स को इससे वैल्यू सेट करनी है, ठीक है। दोनों को वैल्यू सेट करने का स्ट्रक्चर सेम है। मैं इसको आईडी कॉपी कर लेता हूँ, इसका यहाँ पे डाल देता हूँ, बटन का आईडी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये अब क्या करेगा, मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू सेट करनी है तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ कुछ वैल्यू सेट, ठीक है, जैसे कि यूजर नेम, ठीक है। अब देखते हैं, मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, यूजर नेम आएगा। अब इस कंट्रोल की वैल्यू अगर यहाँ में डालनी है तो भी डाल सकते हैं। कैसे, इस कंट्रोल की वैल्यू हमें गेट करनी होगी और इस कंट्रोल में सेट करनी होगी। कैसे, ऊपर में गेट का लॉजिक ऑलरेडी है, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है, ये वाला यहाँ पे डाल देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि पहले गेट करनी होगी उसके बाद सेट होगी, ठीक है। इसको मैं रिप्लिकेट करता हूँ और इसको कमेंट करता हूँ और सिर्फ मुझे क्या करना है, जो मेरा नेम है वो यहाँ पे आएगा। मतलब क्या होगा, जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू नेम वेरिएबल में आएगी और मेरा जो नेम वेरिएबल में वैल्यू है वो यहाँ पे सेट हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होता है। सपोज मैं यहाँ पे किया, ठीक है, कुछ डाल दिया। अब यहाँ पे मैं सेट करता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया। मतलब एक कंट्रोल की वैल्यू दूसरे कंट्रोल में भी हम ले सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हम क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन के लिए जाते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे सेट होगा, ट्राई करके देखते हैं, और यहाँ पे एस होगा, ठीक है। इसको डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पे एस कर देता हूँ और मुझे इस पे वैल्यू सेट करनी है, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 5 पास कर देता हूँ। अब 5 क्यों पास किया है, मैंने ऑलरेडी डेटा दिखाया था ड्रॉप डाउन के लिए कैसा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसा डेटा है मेरे पास, ठीक है। तो 5 सिलेक्ट किया है तो जे क्यूरी सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्ट करता हूँ, जस्ट सेकेंड। हमें ड्रॉप डाउन की आईडी एक बार फिर से चेक करनी होगी। यस कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट किया, सेट का बटन जो है उसका, ओके, वैल है एक्चुअली, वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको सिलेक्ट, यहाँ पे देखो jQuery सिलेक्ट होके आ गया। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 पास किया है। अब सेम उसकी तरह जैसे ऊपर में किया, यहाँ पे क्या किया चेंज, मैंने ड्रॉप डाउन का मतलब जो भी वैल्यू है पहले वाले ड्रॉप डाउन की वैल्यू यहाँ पे मैंने सिलेक्ट की, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो मैं ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, इसको मैं डुप्लीकेट करके सेट कर देता हूँ नेम, ठीक है। अब क्या होगा, जो मेरा फर्स्ट ड्रॉप डाउन है, यानी कि ये जो मेरा ड्रॉप डाउन है गेट वाला, यहाँ से मैं वैल्यू ले लूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ बूटस्ट्रैप और यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ठीक है, बूटस्ट्रैप। क्यों, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मेरा वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे मतलब जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा फर्स्ट वाला ड्रॉप डाउन की वैल्यू इस नेम वेरिएबल में आ रहा है और नेम वेरिएबल का वैल्यू सेकंड ड्रॉप डाउन के लिए पास हो रहा है। तो क्या होगा, एक ड्रॉप डाउन की वैल्यू मैंने दूसरे ड्रॉप डाउन में असाइन कर दी। तो ऐसा भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं, तो एट्रीब्यूट सेट करने के लिए हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑप्शंस है। एक मतलब सिंगल एट्रीब्यूट हम सेट कर सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं निकाल देता हूँ अभी यहाँ से, ठीक है। तो एट्रीब्यूट के लिए हमारे पास जो बटन है उसका आईडी मैं पहले ले लेता हूँ, ठीक है। सेट लिंक यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे देखो, मैं इसको इंस्पेक्ट करके पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो एचरेफ ब्लैंक है, सिर्फ आईडी यहाँ पे है, ठीक है। आईडी भी ऐसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे सिर्फ आईडी है, एचरेफ ब्लैंक है और टारगेट और ऐसा कुछ अदर कोई कंटेंट नहीं है, कोई भी यहाँ पे टैग नहीं है, ठीक है।
अब मैं इसको कैसे करता हूँ, यहाँ पे देखो, सॉरी, यहाँ पे सेट लिंक है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो मेरा आईडी है लिंक का वो यहाँ पे ले लिया, ठीक है, डॉट, यहाँ पे क्या करता हूँ, ATTR, ठीक है। अब मुझे एट्रीब्यूट सेट करना है। अब एट्रीब्यूट में क्या सेट करना है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने बोला था कि जो प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स है उसके अलावा कस्टम एट्रीब्यूट्स भी कैसे डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था कि XYZ, ठीक है, और XYZ की वैल्यू डालो समथिंग कुछ, ठीक है। मैंने जस्ट रैंडमली कोई भी एक नाम दे दिया और वैल्यू सेट कर दी। ऐसा कभी कभी कोई कोई केस में हमें करना पड़ता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कस्टम एट्रीब्यूट्स कैसे हम यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। अब मतलब ऐसे नाम का कोई एट्रीब्यूट प्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। अब सेट लिंक पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये जो XYZ है और उसकी वैल्यू जो 4654 जो है वो यहाँ पे सेट होनी चाहिए, ठीक है। इंस्पेक्ट यहाँ पे किया हुआ है। अब मैं इसको सेट करता हूँ, ठीक है, सेट किया। यहाँ पे देखो XYZ यहाँ पे ऐड होके आ गया, उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। मतलब कस्टम एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे सेट किया। वैसे यहाँ पे किया है, मतलब ये सेट किया है। वैसे अगर गेट करने के लिए अगर मैं वहाँ पे XYZ का नाम दूं तो XYZ वहाँ पे आ जाएगा, जैसे टारगेट किया था वैसे XYZ का भी वैल्यू यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब href सेट करते हैं, उसके बाद में टारगेट सेट करते हैं, मतलब मल्टीपल वैल्यूज कैसे सेट करनी है एक एट्रीब्यूट को, ठीक है, या फिर एक टैग को, ठीक है। तो वो कैसे देखते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ अभी के लिए, क्योंकि बाकी सब तो सेम है। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कैसे करना है, ये तो हो गया हमारा ATTR ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। इसके अंदर हमें क्या करना है, ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स करने हैं, ठीक है। इसके अंदर हमें की एंड वैल्यू पेयर्स में वैल्यूज असाइन करनी है। पहली है एट्रीब्यूट का नाम, ठीक है, जो कि है href। उसके बाद हमारी वैल्यू, ठीक है। सपोज कि मुझे जाना है गूगल पे, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ https://www.google.com, ठीक है, कॉमा, नेक्स्ट पैरामीटर, मतलब एक पैरामीटर में यहाँ पे डाल दिया, सॉरी, नेक्स्ट एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट यहाँ पे डाल दिया, दूसरा एट्रीब्यूट यहाँ पे डाल देता हूँ। सपोज कि मुझे टारगेट भी सेट करना है, ठीक है, टारगेट। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। उसके बाद एक और डाल देता हूँ, मतलब जितने चाहिए उतने डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हमारा XYZ, ठीक है, यहाँ पे मैं डाल दिया। सिर्फ वैल्यू कुछ अलग डाल देता हूँ मैं, ठीक है, इस तरह से। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तीन एट्रीब्यूट डाल रहा हूँ। जैसे ऊपर में एक एट्रीब्यूट डाला था वैसे यहाँ पे तीन एट्रीब्यूट डाल रहा हूँ। देखते हैं एक्चुअल में होता है क्या, ठीक है। जाते हैं हम ब्राउजर पे। अब यहाँ पे जो एंकर टैग है, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली में हमारे href जो है हैश है, ठीक है, और सिर्फ आईडी है, यानी कि टारगेट नहीं है, XYZ नहीं है, सिर्फ href है, बट उसका जो वैल्यू है हैश है, ठीक है। अब देखते हैं सेट वैल्यू करने के बाद क्या होता है। मैं कर रहा हूँ उसको सेट। यहाँ पे देखो सब चेंज हो गया, URL चेंज हो गई, टारगेट भी आ गया, और जो XYZ है वो भी आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मेरा पेज ओपन होगा, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे URL गलत था इसलिए ओपन नहीं हो रहा है, बट जो मैंने URL डाला है उसके ऊपर क्या हो गया, वो रिडायरेक्ट हो गया, ठीक है। www डॉट के मतलब डॉट चाहिए था, वहाँ पे स्लैश हो गया इसलिए वो रिडायरेक्ट नहीं हुआ, बट जो भी है वहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया उसने, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि अगर कोई हम मतलब वैल्यूज को सेट करना चाहते हैं, सॉरी, वैल्यूज को ऐड करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐड और रिमूव के लिए क्या है, हमारे पास अपेंड प्रीपेंड ऑप्शंस होते हैं। तो ये होता है बेसिकली ऐड करने के लिए। उसके बाद रिमूव के लिए क्या होता है, रिमूव या फिर एम्प्टी, ठीक है। तो ऐड के लिए पहले देख लेते हैं कि ऐड कैसे किया जाता है एलिमेंट को, या फिर कोई भी टैग में कोई भी वैल्यू कैसे ऐड की जाती है ठीक है। जैसे ऊपर में देखा था, जैसे मैंने सेट किया था, ठीक है, .html करके मैंने सेट कर दिया था, तो क्या हुआ था, मेरा पहला वाला जो HTML का कंटेंट था, मतलब पैराग्राफ का कंटेंट था, वो पूरा रिमूव हो गया, और नया जो मैंने ऐड किया वो ऐड हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो पहला कंटेंट है, एग्जिस्टिंग कंटेंट है, वो रिमूव नहीं करना है, बट उसके साथ कुछ और ऐड करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अपेंड करते हैं। अगर मुझे उस कंटेंट को
लास्ट में ऐड करना है, एंड में ऐड करना है, ठीक है। लास्ट में मतलब जो मेरा कंटेंट है, सपोज कि पैराग्राफ एंड हो गया, उसके बाद मुझे कंटेंट ऐड करने हैं तो अपेंड करूंगा। अगर पैराग्राफ जो है मेरा उससे पहले करना है तो प्रिपेंड करूंगा, ठीक है। अपेंड मतलब लास्ट में होगा, प्रिपेंड मतलब पहले होगा, ठीक है। दिस इज मतलब यही एक डिफरेंस है अपेंड और प्रिपेंड में। अब आफ्टर और बिफोर क्या होता है? आफ्टर और बिफोर मतलब मेरा पैराग्राफ जो है पैराग्राफ से पहले। अब पैराग्राफ से पहले मतलब क्या, ठीक है। लेट्स अज्यूम करो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। सपोज कि ये मेरे पास पैराग्राफ है, ठीक है। सॉरी, ऐसा पैराग्राफ होता है, ठीक है। ये मेरा पैराग्राफ है, ठीक है। और यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे मेरे कुछ कंटेंट है, ठीक है। जब मैं अपेंड करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे अपेंड होगा। जब मैं प्रिपेंड करूंगा तो यहाँ पे प्रिपेंड होगा। और अगर मैं उसको आफ्टर और बिफोर का यूज करूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आफ्टर है और बिफोर है, ठीक है। आफ्टर मतलब क्या, मेरे कंटेंट के बाद। मतलब क्या, मेरा जो पैराग्राफ टैग है उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ करूंगा तो यहाँ पे जाएगा। और बिफोर मतलब क्या, मेरे कंटेंट के मतलब कंटेंट के बाद में, पहले, ठीक है। यानी कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आएगा वो। मतलब वो कंटेंट के बाहर जाएगा अगर मैं आफ्टर बिफोर करूंगा। और अगर मैं अप एंड प्रिपेंड करूंगा तो क्या होगा, पहले और बाद में आएगा उस कंटेंट के अंदर। तो ये होता है बेसिकली डिफरेंस अप एंड और प्रिपेंड एंड बिफोर और आफ्टर का, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली हमारे कंटेंट को ऐड करने के लिए अप एंड प्रिपेंड, उसके बाद में आफ्टर बिफोर, ठीक है। अप एंड और प्रिपेंड क्या होता है, अप एंड मतलब कंटेंट के बाद पैराग्राफ टैग के अंदर, मतलब कोई भी टैग के अंदर। प्रिपेंड कंटेंट से पहले बट टैग के अंदर। आफ्टर और बिफोर क्या होता है, आफ्टर मतलब नाम में है, कंटेंट के आफ्टर वो ऐड होगा। और बिफोर मतलब कंटेंट से बिफोर होगा, ठीक है। आफ्टर मतलब टैग के बाहर, लास्ट में। बिफोर मतलब टैग से पहले, बाहर, ठीक है। ये दोनों टैग के बाहर यूज होते हैं, मतलब ऐड करता है, और ये दोनों टैग के अंदर ऐड करता है, ठीक है। यही डिफरेंस है अप एंड प्रिपेंड और बिफोर आफ्टर में। उसके बाद अगर हमें ऐड करना है कोई, सॉरी रिमूव करना है, तो रिमूव कैसे किया जाता है? तो रिमूव करने के लिए हमारे पास रिमूव है और एम्प्टी है। अब रिमूव और एम्प्टी में क्या डिफरेंस है? रिमूव क्या करता है, सपोज कि हमने किसी पैराग्राफ के ऊपर, सॉरी पैराग्राफ मतलब पैराग्राफ हो या फिर डिव हो या फिर कुछ भी हो, मतलब कोई भी टैग पे अगर हम रिमूव यूज करते हैं, और अज्यूम करो कि मेरे पैराग्राफ के अंदर बोल्ड टैग है, ठीक है। तो क्या होगा, मेरा पैराग्राफ जो टैग है वो पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा। मतलब मेरे यूआई से वो पैराग्राफ ही रिमूव हो जाएगा पूरा। ये होता है रिमूव टैग, ठीक है। मतलब वो खुद और उसके चाइल्ड सब रिमूव हो जाएंगे। ये होता है रिमूव। एम्प्टी क्या होता है, जो हमारा चाइल्ड टैग होते हैं उसके अंदर, जैसे कि पैराग्राफ में मैं बोला कि बोल्ड है और कंटेंट्स भी है। तो पैराग्राफ टैग जो है उसके अंदर का कंटेंट और जो भी डिव्स है या फिर जो भी बोल्ड टैग है वो सब रिमूव हो जाएंगे, बट पैराग्राफ टैग वैसे रहेगा। तो ये डिफरेंस होता है रिमूव और एम्प्टी में। रिमूव क्या करता है, पैराग्राफ टैग के साथ सब कुछ रिमूव कर देता है, मतलब पैराग्राफ टैग भी वहां से रिमूव हो जाएगा। और एम्प्टी क्या करता है, पैराग्राफ टैग के अंदर के कंटेंट्स को रिमूव करता है, मतलब पैराग्राफ टैग वहां पे रहेगा बट उसके अंदर के कंटेंट नहीं रहेंगे। ये होता है एम्प्टी का वर्क, ठीक है। ये दो डिफरेंस है रिमूव के, या फिर रिमूव और एम्प्टी में। और रिमूव करने के लिए बेसिकली रिमूव और एम्प्टी ये दो फंक्शंस यूज किए जाते हैं, ठीक है। देखते हैं कि कैसे यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। और सपोज मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, ऐड के लिए यहाँ पे एक नॉर्मल पैराग्राफ लिया है, और यहाँ पे रिमूव के लिए भी एक नॉर्मल पैराग्राफ लिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे यहाँ पे वर्क होता है, मतलब थोड़ा बहुत चेंज करेंगे हम इस यूआई में भी। अब पहले ऐड करके देख लेते हैं, अपेंड प्रिपेंड कैसे होता है, उसके बाद में बिफोर आफ्टर कैसे होता है, सब देख लेते हैं, ठीक है। मैं कर लेता हूँ यहाँ पे पहले अपेंड, ठीक है। चलते हैं हम उसके सीएसएस में, सॉरी उसके जेएस में, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मेरा डॉक्यूमेंट रेडी है। तो एक आपको माइंड में रखना होगा कि जब भी हम जेएस फाइल बनाते हैं डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए, ठीक है। या तो यहाँ पे होना चाहिए या तो हमारे एचटीएमएल के पेज के हेड सेक्शन में होना चाहिए, बट हमारे पास डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए, ठीक है।
तो मैंने मतलब जितने भी फाइल्स बना रहा हूँ मैं, सब में मेरे पास डॉक्यूमेंट रेडी फाइल है, ठीक है। और उसके बाद में मेरे पास फंक्शंस हैं, या फिर जो भी मेरे कंटेंट है, जो भी मेरी इवेंट्स कॉल हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी चाहिए हर फाइल में, या फिर हर एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में, ठीक है। अब देखते हैं हम ऐड रिमूव कैसे करना है, ठीक है। अब ऐड रिमूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पैराग्राफ का आईडी ले लेता हूँ, ठीक है। आईडी लेने के दो टाइप्स मैंने बताए, या तो हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। कैसे? सीधा पैराग्राफ को इंस्पेक्ट किया, यहाँ से आईडी ले लिया, या फिर अगर मुझे पता नहीं कि यहाँ इसका सिलेक्टर क्या है या फिर कैसे लेना है, तो जिसका सिलेक्टर लेना है उस पर राइट क्लिक करो, कॉपी करो और कॉपी सिलेक्टर करो, ठीक है। बोथ ऑप्शंस, दोनों भी आप यूज कर सकते हैं। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको अपेंड करना है, ठीक है। तो अपेंड करने के लिए मैं बेसिकली अभी डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। हैश, सॉरी, अभी मैंने पूरा सिलेक्टर सिलेक्ट किया है, ठीक है। डॉट, अब करते हैं अपेंड, ठीक है। अपेंड, अब यहाँ पे मैं करता हूँ बोल्ड टैग अपेंड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डालता हूँ मैं बी, यहाँ पे मैं करता हूँ उसको क्लोज बी, और यहाँ पे डालता हूँ मैं दिस इज अपेंडेड टेक्स्ट, ठीक है। हो गया। अब मैंने रेडी में डाल दिया है, तो क्या हो गया होगा, ऑलरेडी वहाँ पे अपेंड हो गया होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, इस बटन के क्लिक के ऊपर करना है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, हमारे बटन का आईडी ले लेता हूँ, ठीक है। ऐड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, डॉलर, सॉरी डॉलर ब्रैकेट के अंदर हैश और मेरा आईडी, ठीक है। डॉट क्लिक और हमारा फंक्शन जो होता है कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। फंक्शन और ओपन क्लोज पैरेंथेसिस ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होने वाला है, सिर्फ क्लिक के ऊपर वो होगा जो हमने डायरेक्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये पैराग्राफ टैग जो है उसको मैं इस पे करता हूँ, और यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पैराग्राफ टैग है और इसको मैंने ऐड किया। यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये जो मेरा पी है इसके अंदर बोल्ड टैग ऐड हो गया, कहाँ, एट द एंड, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली अपेंड। तो प्रिपेंड क्या होगा, उससे पहले कर देगा, सिंपल, ठीक है। मैं सिर्फ इसको फिर से कॉपी करता हूँ, इसके जगह पे प्रिपेंड डाल देता हूँ, ठीक है। प्रिपेंड, और इसको मैं करता हूँ प्रिपेंडेड टेक्स्ट, ठीक है। और इसको कर लेते रन, सेम। फिर से मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ पैराग्राफ को और कॉल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले एक टेक्स्ट ऐड हो गया, बाद में एक टेक्स्ट ऐड हो गया, ठीक है। इसको इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी टैग ऊपर में एक है, लास्ट में एक है, और बीच में हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है अपेंड और प्रिपेंड, ठीक है। उसके बाद आता है आफ्टर और बिफोर। तो आफ्टर बिफोर क्या होगा, सेम, आफ्टर और बिफोर पैराग्राफ के बाहर होगा, ठीक है। मैं एक दिखा देता हूँ यहाँ पे, सपोज कि ये मेरा आफ्टर टेक्स्ट है, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं आफ्टर, ठीक है। तो अब देखते हैं, मतलब तीनों को टैग को मैंने एक ही बटन में कर रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग करना है तो कर सकते हैं, मैं जस्ट कर रहा हूँ एक सिंगल टैग के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक, ठीक है। यहाँ पे देखो जो मेरा आफ्टर टेक्स्ट है वो पैराग्राफ के बाहर है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है पैराग्राफ के बाहर, आफ्टर हो रहा है मतलब आफ्टर हो जाएगा, मतलब पैराग्राफ के आफ्टर हो गया, बिफोर मतलब पैराग्राफ के ऊपर हो जाएगा, सिर्फ इतना ही फर्क है, ठीक है। तो इसको भी हम कॉपी करते हैं, सॉरी, और इसको डालते हैं हम बिफोर, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ बिफोर, ठीक है। अब देख लेते हैं, सेम, ऊपर में एक टेक्स्ट आ गया, नीचे में एक टेक्स्ट आ गया, साथ में यहाँ पे अपेंड हो गया, ठीक है। अपेंड और प्रिपेंड भी हो गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, टेक्स्ट को अपेंड प्रिपेंड कर सकते हैं, आफ्टर बिफोर कर सकते हैं। रेयर सिनेरियो में ये करना पड़ता है, बट कभी कभी हमें ये करना भी पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपेंड प्रिपेंड करते हैं, बिफोर आफ्टर करके टेक्स्ट को ऐड करते हैं, ठीक है। अब रिमूव की बात करते हैं, यहाँ पे रिमूव कैसे करना है, ठीक है। अब रिमूव के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट रिमूव, जो पूरा कंटेंट रिमूव कर देगा टैग के साथ। दूसरा एम्प्टी, उस टैग को एम्प्टी कर देगा, सिर्फ इतना ही है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ इसमें। जो मेरा पैराग्राफ है, ठीक है, रिमूव का पैराग्राफ जो है उसमें
ठीक है, ये जो मेरा पैराग्राफ है थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। यहाँ पे मैं बोल्ड टैग ऐड कर देता हूँ, जहाँ पे मेरे थोड़े से कंटेंट रहेंगे। ठीक है, 5 कंटेंट्स हैं। उसके बाद इटैलिक का एक टैग ऐड कर देता हूँ, सॉरी, जिसके भी मेरे कुछ कंटेंट रहेंगे। लोरेम 5, सॉरी लोरेम 4, और इसके अंदर में बस हुआ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ है जिसके अंदर मेरे पास नॉर्मल टेक्स्ट है जो सिर्फ पैराग्राफ के अंदर है, और उसके में अंदर मेरे पास दो और टैग्स हैं। मतलब एक टैग है जो मेरा पेरेंट टैग है, और चाइल्ड टैग भी है मेरे पास। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको यूज करके देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, राइट। तो ये मेरा पूरा टैग पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के अंदर मेरे पास बोल्ड भी है और इटैलिक भी है। ठीक है, चलते हैं हम हमारे कोड में, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है, डॉलर, हमारा जो भी आईडी है पैराग्राफ का वो यहाँ पे ले लिया, डॉट, यहाँ पे मैं करता हूँ रिमूव। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, मैंने डायरेक्टली डॉक्यूमेंट रेडी में लिखा है, रिफ्रेश करूंगा वैसे ही यहाँ पे चला जाएगा, मतलब मेरा पैराग्राफ जो है वो भी चला जाता है। ठीक है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल अपने बटन के क्लिक के ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है, डॉलर ब्रैकेट के अंदर हैश, जो मेरा नाम है वो, डॉट क्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे करता हूँ मैं फंक्शन जो होता है कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, अब इसको मैं उसके अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, ले लिया। अब देखते हैं कैसे होता है। रिमूव है, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ पहले। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको मैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो मेरा पैराग्राफ टैब है इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर, यहाँ पे देखो पैराग्राफ टैग है। अगर मैं रिमूव पे क्लिक करूंगा तो ये पैराग्राफ टैग पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा, पैराग्राफ टैग ही रिमूव हो जाएगा। एक बार करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, सिर्फ एम्प्टी डिव यहाँ पे रह गया, मेरा पैराग्राफ जो टैग था वो यहाँ से चला गया। ठीक है, ये होता है रिमूव का फंक्शनलिटी। ठीक है, वैसे ही हम इसको कॉपी करके इसको कमेंट करता हूँ मैं, और रिमूव की जगह पे मैं डालता हूँ एम्प्टी। ठीक है, तो एम्प्टी क्या करेगा, अंदर के कंटेंट्स को रिमूव करेगा, राइट। तो इसको फिर से एक्सपांड करता हूँ मैं, और यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, मैं पैराग्राफ टैग है मेरा यहाँ पे है, उसके अंदर मेरे कुछ कंटेंट्स है और टैग्स भी है। ठीक है, अब करता हूँ मैं रिमूव पे क्लिक। मैंने क्या किया है, अब उसको एम्प्टी अप्लाई किया है। ठीक है, इसको मैंने किया क्लिक, यहाँ पे देखो मेरा पैराग्राफ टैग यहाँ पे एग्जिस्ट है, बट अंदर के कंटेंट्स जो है वो चले गए। ठीक है, तो ये डिफरेंस है रिमूव और एम्प्टी का। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली हमारे कंटेंट्स को, मतलब इतना सारा जो कोड किया वो होता है बेसिकली डॉम के ऊपर वर्क करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली डॉम मैनिपुलेशन, जहाँ पे हमने देखा वैल्यूज को गेट कैसे करना है। ठीक है, वैल्यूज गेट करने के लिए क्या है हमारे पास, टेक्स्ट है, HTML है, या फिर वैल है, या फिर ATTR, मतलब एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर सेट गेट करनी है तो। ठीक है, उसके बाद हमने सेट चेक कर लिया, सेट, सेट क्या करता है, सेम मतलब फंक्शन से या फिर मेथड से, टेक्स्ट, HTML, वैल या फिर ATTR। ठीक है, अब उसके बाद में हमने देखा कि वैल्यूज को रिमूव कैसे करना है या फिर ऐड कैसे करना है। तो ऐड करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स होती है, जो होती है अपेंड, उसके बाद में प्रीपेंड, उसके बाद में आफ्टर और बिफोर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रिमूव, रिमूव के लिए 2 मेथड्स है, एक है एम्प्टी और एक है रिमूव। ठीक है, तो ये सब था हमारा गेट और सेट का सेशंस, मतलब गेट और सेट कैसे करना है, ऐड और रिमूव कैसे करना है। ठीक है,